हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। शिवाचार्य आत्म ध्यान फाउंडेशन का गठन 18 मार्च 2020 को ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से श्री रविंद्रनाथ जैन जी एवं साधकों ने मिलकर किया। फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य परम श्रद्धेय ध्यान गुरु आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहिब के आशीर्वाद से स्थापित इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ध्यान केंद्रों का संचालन करना, आत्म ध्यान से संबंधित साहित्य का प्रकाशन करना, आत्म ध्यान साधकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जन जन तक पहुंचाना है। आत्म ध्यान की साधना के महायज्ञ की दिव्य ज्योति निरंतर प्रज्वलित है। इसकी प्रखरता और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जिसने ध्यान केंद्रों के माध्यम से आत्म ध्यान को साधा, उसने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन को महसूस किया। उसने मौन को समझा, शब्दों की महिमा को समझा। आचार्य भगवान के बताए ध्यान मार्ग पर चलकर खुद को और अधिक बेहतर तरीके से समझा। अनुभूति के ये दीप आज करोड़ों लोगों के मन मस्तिष्क में टिमटिमा रहे हैं। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने। ध्यान केंद्रों पर यथा योग्य योगदान देकर खुद समझने की यात्रा के हम सफर बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंताणां ओम अरिहंताणां ओम नमो घबराओ न दुख से जीवन वन सुख दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन जीवन सुख दुख का मेला। शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला। ये प्रभु से मरण की वेला। अरिहंताणां नमो 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 अब बात करते हैं सत्य की। सत्य क्या है? जीव। तुम्हारे भीतर जो जीव है, आत्मा है, वो सत्य है। पर वो जीव दिखाई नहीं देता। जैसे शरीर तो दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई? उसका आकार ही नहीं है। वो देख सकते ही नहीं जीव को। और क्या है? जीव का वजन भी नहीं है। पर जीव है, जीव का वजन नहीं, जीव का आकार नहीं, जीव का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। जीव खाता नहीं, पीता नहीं, कुछ नहीं करता। जीव के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं। ये सारा ये किसका है? शरीर का है। शरीर के माता पिता, बहन, भाई, गुरु, शिष्य शरीर के हैं, और आत्मा का तो कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या करना? दो तत्वों को अलग अलग जान करके जड़ और जीव का भेद करना। ये जो आप आए हो या जो साधक बैठे हैं, जड़ यानी ये शरीर, आकार, जिसका आकार है, इसके 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस, स्पर्श।
और जिसकी इंद्रियां हैं, जिसका मन है, जिसकी बुद्धि है, ये आकार शरीर है। ये शरीर एक बार नहीं अनंत बार मुझे मिला और आपको मिला। मिला कि नहीं मिला बोलो? भगवान कहते हैं हम सभी इस पृथ्वी पर नहीं ब्रह्मांड पर अनंत अनंत बार जन्म और मरण कर चुके। अनंत चबीसी हो गई। एक चबीसी उस सर्पनी कितने होते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। और ऐसे अनंत चबीसियाँ हो गई, अनंत सिद्ध हो गए। तो हम भी कहीं ना कहीं होंगे। जब चबीसी हो गई, जो मोक्ष चले गई आत्मा, हम भी कहीं ना कहीं तो होंगे। तो हम कहाँ थे? 4 गति में थे। गति है 4, या तो मनुष्य गति, या देव गति, या त्रेंच गति, या नरक गति। तो हम चारों गति में गए। भगवान कहते चारों गति में गए। मैं भी गए और आप भी गए। तो हम 4 गति में भ्रमण कर रहे हैं। तो फिर भी हम गति, एक तो ये रखो कि मुझे 4 गति का अंत करना है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं 4 गति से छुटकारा पाऊँ। छुटकारा पाने के लिए क्या? आपको कोई विधि चाहिए, कोई मार्ग चाहिए, एक नौका चाहिए। जैसे किसी नदी को पार करने के लिए कोई नौका सहारा होता है, तो आपको चाहिए, नौका चाहिए। तो जो इतना भ्रमण किया हमने, क्यों भ्रमण किया? क्यों भ्रमण किया? कर्म बांधे। कर्म क्यों बांधे? मुँह और मिथ्यात्व। चलो ठीक बात हुई। कर्म हमने बांधे मोह क्या और मिथ्यात्व क्या। 25 बोल के थोकड़े में आप सब ने सुना पढ़ा मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का क्या है? जैसे अंधेरे में चल रहे हैं और एक आपको रस्सी पड़ी है और आपने देखा रस्सी अंधेरा है, ओ बाप, सांप सांप। तो क्या ये मिथ्यात्व है? रस्सी थी और इसको सांप समझ लिया। ये क्या है? मिथ्यात्व ही है ना। जो है नहीं उसको मान लेना, ये मिथ्यात्व है। 10 प्रकार का मिथ्यात्व में पहला मिथ्यात्व क्या है? जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव यानी आत्मा, अजीव यानी ये शरीर और सारा जो संसार का पसारा है, इसको अपना मान लेना। तो हमने क्या माना? हम जीव को तो भूल गए, क्योंकि जीव का आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं। जीव दिखाई नहीं देता, दिखाई शरीर देता है। और जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो माँ ने क्या बताया? तू मेरा बेटा। पिता कहता मेरा बेटा, मेरा बेटी, भुआ भतीजी। सारा संसार में ऐसे उलझे, उलझते चले गए। और इस जीवन में नहीं, हर जन्म में, हर गति में, चाहे मनुष्य की गति, चाहे त्रिंच गति, चाहे देव गति, चाहे नरक में निर्या बने, ऐसा गहरा मिथ्यात्व की चोट पड़ती हमने जीव को गौण कर दिया और शरीर को मुख्य मान लिया। माना कि नहीं माना? माना। तो ये तो मिथ्यात्व है। ये तो मिथ्या कितना बड़ा। जो सत्य था, हीरे को तो छोड़ दिया और कांच के टुकड़ों को पकड़ के रख लिया। तो कांच ही है भाई, हीरा है, कांच है। हीरे की कीमत है। बाज़ार में जाओगे, आपके पास एक बहुत अच्छा हीरा है या तो उसको तो कीमत मिलती है, कांच को तो फेंक देते हैं बाहर। ऐसे आज तक हमने इस देह को अपना माना, चाहे देह पुरुष की है, स्त्री की है, पशु की है, नपुंसक की है, देव की है। देव में जब गए, पुण्य बहुत कमाया और जा कर के ऊपर देवियाँ हैं, नाटक है, हीरे जवाहरात है, 10,000 तो कम से कम ही उम्र है। एक सागरपम 2 मिथ्यात्व में जी करके शरीर के लिए करते रहे, वापस आ गए। परंतु वहाँ भी कुछ ऐसे देव हैं जो समकत देव हैं, जो भगवान के समुसरण में जा कर के साधना करते हैं। उस सत्य को उन्होंने पाया और वो इधर आ गए। तो हमने सबसे बड़ा जो भूल की मिथ्यात्व का है, मिथ्या जो तुम्हारा है ही नहीं, इस देह को अपना मान लिया। बोलो माना कि नहीं माना? देह के साथ क्या क्या है? देह है, देह के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? बोलो। परिवार की बात तो बाद में आएगी। तुम्हारी देह, ये तुम्हारा देह। देह के साथ पहले आपका मन। देह के मन पुद्गल है, मन तुम्हारा है,
आत्मा का मन नहीं है, आत्मा की बुद्धि नहीं है, आत्मा की इंद्रियां नहीं है, आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है। क्लियर हो जाओ, आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। तीनों लोकों में, तीनों कालों में वही आत्मा अरिहंतों की है, सिद्धों की है, मोक्ष में जीवों की है, महावीर की है, सब आत्मा वो मुझ में है। ये सारा पसारा किसका है? ये देह का है। देह के साथ मन जुड़ा है। आपका मन ध्यान में लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? कि आपने मन को मातो दिया। आपका बेटा है, आप बेटे को खुला छोड़ दिया, जो मर्जी खाए पिए जाए, तो बेटा क्या होगा? स्वच्छंदी हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा नहीं। जब बच्चे को आपने अनुशासन में रखा, समझाया बुझाया, जाओ संतों के पास जाओ, बैठो, ध्यान करो, पाठ करो, तो बेटा धीरे संस्कारी हो जाता है। तो मन को हमने संस्कृत किया ही नहीं, मन को खुला छोड़ दिया और मन अपनी मर्जी करता है। तो जीव ने सबसे बड़ी भयंकर भूल, परमात्मा कहते हैं कि सबसे बड़ी भूल जीव ने अपनी सारी शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी। मन बलवान हो गया। शेर बलवान के अपने पिंजरा बलवान। शेर जब पिंजरे के बाहर है तो शेर बलवान, पिंजरे के अंदर चला गया तो कौन बलवान? पिंजरा बलवान। ऐसे ही हमने सारी शक्ति हर जन्म में, अनंत जन्मों में शक्ति किसको दे दी? मन को दे दी। मन बलवान हो गया। अब मन हमारी बात सुनता है नहीं। मन के साथ कौन है? पांचों इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा। पांच इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, ये हमें घुमाते हैं, बार बार घुमाते हैं, बार बार घुमाते हैं। हम आँख, किसी को रूप अच्छा लगता है, आपका कोई रागी आ जाए, आपकी सहेली आ जाए, उससे बात करना पसंद करोगे, उसको घर में लेके जाओगे, खाना खिलाओगे, कोई दूसरी होकर पूछोगे नहीं, जाओ मैंने क्या लेना देना तुमसे। ये क्या राग ही हुआ ना। शब्द अच्छे लगते हैं, संगीत आपको प्यारा लगता है, सुगंध अच्छी लगती है, भोजन जो खाया अच्छा लगता है, कपड़े जो आपको पहनने अच्छे लगते हैं, ये पांच इंद्रियों के विषय 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार, ये इतने भावी हो जाते हैं। और मन शक्ति देता है इनको, और बुद्धि ठप्पा लगा देती है। बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका अपना ही है। तो हम क्या व्यवहार को महत्व देते हैं? व्यवहार तो पालना जरूरी है। नहीं व्यवहार पालेंगे तो क्या करेंगे? व्यवहार पालते पालते हमने सारा जीवन लगा दिया। 2 चीज़ें हैं, एक व्यवहार धर्म है, एक निश्चय धर्म है। व्यवहार क्या है? सारा संसार जिसको आज तक आपने बनाया, परिवार, बेटा, धन संपत्ति, कृतज्ञ पिता माँ बहन भाई, उसके लिए जो कुछ किया तुमने इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों में हम व्यवहार के पीछे लगे रहे और कर्मों के बंधन बांधते रहे। निश्चय क्या है? एक आत्मा, एक आत्मा, एगे आए, एगे नाने, एगे लोए थानंग, एक आत्मा, एक ज्ञान, एक ही लोक, और कुछ तुम्हारा है ही नहीं। 24 तीर्थंकरों में 3 चक्रवर्ती हुए, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और 6 खंड के राजा। चक्रवर्तियों के घर छोड़ दिया, जंगल में अकेले गए, प्राप्त किया। वो चक्रवर्ती अपना चक्रवर्तीपन, हमारे पास कितना है भाई? तुम्हारे पास 2 बंगले होंगे, 2 बेटे होंगे, स्कूटर गाड़ी बंगला होगा, उसमें ही हम लगे रहे। तो चक्रवर्ती होकर के उन्होंने अकेले हो गए। तो निश्चय में आपको अकेले होना पड़ेगा, चाहे आज हो जाओ, चाहे कल हो जाओ, अगले जन्म में हो जाओ। मान के चलो, जिंदगी जीने के लिए आपको इकट्ठा इसकी प्रयास करो। 24 घंटे में 4 घंटे अपने लिए जी, किसी के लिए नहीं जीना। निश्चय कर लो 24 घंटे मुझे अपने लिए जी। सोना अलग बात है, 4 घंटे 6 घंटे नींद लेते हो अलग है, भोजन बनाते हो, मेहमान आते हैं वो अलग बात है, और घर का काम करते हो अलग बात है, मेहमान आते अलग बात है। 24 घंटे में 4 घंटे आराम से निकल सकते। देखो हमारे पास कितना समय, नींद 4 घंटे से ज़्यादा नहीं आती, चलो 5 घंटे लगा लो, 5 घंटे नींद में आ गए, 5 घंटे आपने भोजन बनाना, बात करना, 10 घंटे लगा लो, 4 घंटे और लगा लो जो आपने अपना आवश्यक क्रिया करना, कपड़े धोना, करना, स्नान करना, 5 5 10 14 घंटे और लगा लो, 2 घंटे और लगा लो, कोई मेहमान आ गया उससे बातचीत करनी, 16 घंटे हो गए। बाकी कितने बच गए? 8 घंटे बच गए। क्या करते 8 घंटे? टीवी देखो, चल 2 घंटे टीवी में लगा दो,
पर टीवी देखोगे तो सारा संसार तुम्हारे भीतर आएगा। टीवी बंद कर दो, आत्म दर्शन करो। टीवी दर्शन नहीं, आत्म दर्शन। तो 2 घंटे टीवी में लगाते हो तो आत्मा में लगाओ। देखो हमारे पास समय बहुत है, पर हम अननेसेसरली वेस्ट करते हैं। अखबार पर एक अखबार लिया, पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़। हम पहले अखबार मैं भी पढ़ता था, मेरी खबर आती उसको बार बार देखता रहता था। अब बंद कर दिया अखबार पढ़ना, क्या वही न्यूज़। और आजकल का मोबाइल का युग ऐसा युग है, घर में बैठे सारा संसार तुम्हारे भी। मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों चीज़ें हैं, पर उसको कैसे उपयोग करते। प्रकृति ने तलवार आपको हाथ में दे दी, किसी की रक्षा करोगे या किसी को काटोगे तुम्हारे हाथ में है। तलवार में रक्षा भी कर सकते हो और किसी का गला भी काट सकते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तो हर चीज़ तुम्हारे हाथ में 24 घंटे। टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, टाइम इज़ जेल, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रॉफिट। समय निकालो अपने लिए 4 घंटे, मैं कहता हूँ 8-6 घंटे भी निकाल सकते हो। क्या करोगे 4 घंटे में? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावीतंग नमः शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 है शरण प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय बिंदिया राज, भंवरलाल एस लोढ़ा, विनोद बेन बी लोढ़ा, अवध संग्रीला, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।